वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई से कुछ भी हम इधर उधर नहीं बात करते। तो सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम है। इसमें तकरीबन 200 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं और वाहिगुरु कृपा करे कितने तक एपिसोड जाएंगे पता नहीं है, लेकिन वाहिगुरु की बख्शिश से 200 एपिसोड से ऊपर हो चुके हैं। तो हम नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। सत्य ही धर्म जो है सच से भरपूर है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अधिकतम लोगों के लिए सुख भी दुखों से ज़्यादा खतरनाक और घातक बन जाते हैं। सही सुना आपने, अधिकतम लोगों के लिए सुख भी दुखों से ज़्यादा खतरनाक और घातक बन जाते हैं। जानिए कैसे, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सुख दुखों से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक ऐसे बनते हैं, जैसे कि हम 5 सिम्टम बताएंगे आप सभी को कौन कौन से है इसमें। कुछ उदाहरण के तौर पर, जो इंसान झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे इंसानों की ज़िंदगी में जो दुनियावी सुख आते हैं वह तकरीबन दुखों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि जब भी उनके पास सुख होते हैं तब वह दूसरों को दुखी करते हैं। वैसे तो अगर अध्यात्म तौर से देखा जाए उनके अंदर दुखी ही होते हैं, क्योंकि दूसरों को दुख वही दे सकते हैं जिनके अंदर दुख होता है। ऐसे इंसानों को जो दुनियावी सुख मिलता है वह दुखों से भी वो दुखों में तब्दील हो जाता है। जो दुनियावी सुख मिलता है वह दुखों में तब्दील हो जाता है। जो इंसान, नंबर 2, जो इंसान जात पात, नस्लवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत दिल से मानते हैं, ऐसे इंसानों के अंदर घमंड और हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे इंसानों के सुख भी दुखों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान हमेशा ही अंदर से परेशान रहते हैं। नंबर 3, जब भी इंसान को कामयाबी मिलती है या किसी कारण से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तब उनके अंदर जो इंसान कामयाब नहीं हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे इंसानों से वह दूरियां बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जलस की भावना पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सुख भी दुखों में तब्दील हो जाते हैं। जिन इंसानों को शोहरत मिल जाती है वह दूसरे लोगों से बात करनी बंद कर देते हैं, जिसके अंदर से परायापन, मतलब उनके अंदर से फिर परायापन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इस बात का डर बना रहता है कि कहीं उनसे कोई मदद ना मांगने आ जाए। इस वजह से उनके वो सुख भी दुखों में तब्दील हो जाते हैं। डर जो है वो खा लेता। जिन इंसानों के जीवन में गलत फहमियाँ हैं, दुविधाएं हैं, धोखाधड़ी है, ऐसे इंसानों के सुख भी दुखों में तब्दील हो जाते हैं। जिन इंसानों के दिमाग के अंदर नरक और जहन्नुम का डर है, जन्नत और स्वर्ग का लालच है, ऐसे इंसानों को सुख कभी नसीब नहीं होता, क्योंकि ये लोग हकीकत से बहुत दूर होते हैं। जिनकी ज़िंदगी में हकीकत नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में सुख भी दुखों में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि ये हमने 5 कारण गिनवाए हैं जो दुखों से, जो सुख है वो दुखों में कैसे तब्दील होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं। ये कारण लास्ट नहीं है, ये जो बात हमने रखी है लास्ट बात नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो हमने जितना हमारा रब ज्ञान दे रहा है, जितना वाहिगुरु हमें के शिक्षा दे रहा है, उतने हम बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने 5 कारण गिनवाए हैं, ये दुखों से सुख कैसे तब्दील दुखों में हो जाते हैं और सुख कैसे सुख बने रहते हैं, ये हम 5 कारण बताएंगे। तो फिर सुखों को दुखों से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक होने से कैसे बचाएं और अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। तो जब हम कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं
तब तब उसका हम उत्तर भी ढूंढ कर देते हैं, ताकि मतलब ये ना हो कि हमने क्वेश्चन तो खड़ा कर दिया लेकिन उत्तर नहीं दिया उसका। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर, जो इंसान सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सब्र, संतोष, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहनशीलता और स्वाभिमान से जीवन जीते हैं, ऐसे इंसानों के सुख हमेशा सुख ही रहते हैं, दुखों में तब्दील नहीं होते। जो इंसान जात पात, नस्लवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इन अवगुणों को त्याग देते हैं, मन से त्याग देते हैं, ऐसे इंसानों के जीवन में सुख कभी भी दुखों में तब्दील नहीं होते। ऐसे इंसान हमेशा ही सुखी रहते हैं। जिन इंसानों को कामयाबी मिल जाती है, अगर वह उस कामयाबी पर घमंड ना करें और जो नाकामयाब लोग हैं उनसे भी प्रेम करें, दूरियां ना बनाएं, बल्कि उनको अपने गले लगाकर ऐसे जब उनके अपने गले लगाते हैं, ऐसे इंसानों के सुख भी सुख बने रहते हैं। जिन इंसानों को शोहरत मिल जाती है, अगर वह सबकी मदद करें और सबको मान सम्मान की नज़रों से देखें, किसी भी इंसान की बेइज्जती ना करें, तो ऐसे इंसान के सुख भी सुख बने रहते हैं। जो इंसान नरक और जहन्नुम का डर मन से त्याग देते हैं और जन्नत और स्वर्ग का लालच मन से त्याग देते हैं, ऐसे इंसान हकीकत में ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे इंसानों को के सुख हमेशा ही सुख बने रहते हैं, कभी दुखों में तब्दील नहीं होते। जो इंसान ऐसा करते हैं, उनके अंदर प्रेम, सद्भावना, करुणा, सच, ईमानदारी, सब्र, संतोष रहता है। ऐसे इंसान हमेशा ही परम सुख में रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हम लास्ट में बताते हैं कि ये जो बातें हैं किन लोगों को समझ आ सकती हैं, किन को नहीं समझ आएंगी। बहुत सारे तो सोच रहे हैं हम बकवास मारते बैठ करके, ऐसा लगता हुआ, लेकिन ये प्रकृति हमें ज्ञान देती है तो हम उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, ताकि आप लोग भी कुछ सीख कर इससे कुछ आगे निकलें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई दुखी रहे या कोई सुखी रहे। वह बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। जो इंसान कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, वह ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह अंदर से दुविधा में फंसे रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि सही क्या और गलत क्या है। जो इंसान सच को, ईमानदारी को अपनाते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं कि दुखों से सबक सीखते हैं और सुखों में घमंड नहीं करते। वह दुख और सुख में हमेशा एक समान रहते हैं। वह सुख को कभी भी मतलब दूसरों को कभी परेशान नहीं करते और वो हमेशा सबसे प्रेम करते हैं। नोट में लिखा हमने ये, जो इंसान सच को सचमुच ही अपनाएंगे, वह सुखों को कभी भी दुखों में तब्दील होने नहीं देंगे, बल्कि खुशियों भरा जीवन जिएंगे, जीकर खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो शायद ये आप सभी ने जो देखा है, सुना है, ये जो बातें हमने लिखी हैं, ये हमने जो प्रकृति ने हमें दी हैं, गुरु ने दी है, रब ने दी है। तो वैसे हम इतने का नाम लेते हैं कि प्रकृति, गुरु, रब अलग अलग हैं, नहीं अलग नहीं है, सब एक ही हैं। जैसे शब्द के रूप में रब शब्द है और जो निरंकार के रूप में वो निराकार है, आकार में भी है वो निराकार भी है, दोनों जगह है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बातें हमने लिखी हैं, शायद ये आप लोगों ने पहले देखी नहीं देखी। कई बार दुख भी सुखों में काम आते हैं और कई बार सुख भी दुखों से ज़्यादा खतरनाक होकर के इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो हमने जितनी व्याख्या करी है इसमें सारी की सारी आप सभी के सामने मैंने रख दी है, और इसमें से आप लोग क्या इसमें पिक करते हैं, क्या आप लोग इसमें से अपनाते हैं, कौन सी बात को सही मान करके अपने जीवन में लगाते हैं। तो याद रखें, जब तक इंसान के अंदर छल कपट, झूठ, बेईमानी
और जो नफरत छुआछूत रहेगी, तब तक सुख भी दुखों में तब्दील होते चले जाएंगे। कभी भी सुखों का मज़ा या आनंद नहीं ले सकेंगे। जिन इंसानों के अंदर सब्र है, संतोष है, प्रेम है, सद्भावनाएं हैं, और ये ऐसे इंसान दुखों में भी दुख भी इनको परेशान नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा परम आनंद में ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि उनको पता है कि दुख कहाँ से कैसे पैदा होते हैं और सुख कैसे पैदा होते हैं। तो अगर ये सीधी सीधी बात मानी जाए कि दुख कैसे ख़त्म होंगे और सुख कैसे पैदा होंगे, तो सच्चाई और ईमानदारी सभी सुखों की जो है सच्चाई, सच सुखों का बाप है और ईमानदारी माँ है। अगर सभी सच और ईमानदारी को अपनाते हैं तो सभी प्रकार के सुख जीवन में आएंगे। और अगर झूठ और बेईमानी, झूठ सभी दुखों का बाप है, और जो है बेईमानी सभी झूठ जो सभी दुखों की माँ है। तो अगर सभी दुखों से बचना अगर सभी दुखों को अपने पास लाना चाहते हैं तो झूठ और बेईमानी को अपनाएं। अगर सभी सुखों को अपने पास लाना चाहते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी अपनाएं। तो सच्चाई और ईमानदारी ही एक ऐसा सबसे बड़ा पावरफुल जो है हथियार है, जो सभी प्रकार के दुखों को नष्ट कर देता है। और झूठ और बेईमानी ही एक सबसे बड़ा ऐसा हथियार है जो सभी सुखों का मतलब है, जो दुनियावी सुख है उसको ख़त्म कर देता है। परम सुख को झूठ और बेईमानी कभी ख़त्म नहीं कर पाता है, क्योंकि परम सुख और दुख से बहुत ऊपर है। वहाँ पर ना चिंताएं हैं, ना गम है, कुछ ही नहीं है। तो परम सुख में जाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ऐसा है जो परम सुख तक ले जा सकता है। तो याद रखें, अपने सच्चाई और ईमानदारी को अपना करके अपने सुखों को दुखों में तब्दील होने से बचाएं और अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी से काम करता है। याद रखें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सत श्री अकाल।